जय हिंद, वंदे मातरम, खमा गणी। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के सबसे जटिल और मेरी नज़र से सबसे सरल टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देख पा रहे हैं, घन घनाभ। ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। लोगों की नज़र में ये बहुत टफ है, लेकिन आज इसको बहुत आसान बना देंगे। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। आज हम घन घनाभ पे बात करेंगे। इसे एग्जाम में जिस जिस एग्जाम में रीजनिंग रहती है, रीजनिंग में घन घनाभ का अगर टॉपिक रहता है तो 3 से लेकर 6 क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका आज हम कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देंगे। इसके किडनी, लिवर, फेफड़े, हार्ट सब बिल्कुल अलग अलग खोल के रख देंगे आपके सामने। आपको इसका घन घनाभ का डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। बहुत मजे मजे से क्लास चलेगी आज। बहुत आसान टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और उसके बाद क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, ये इधर घन बना दिया है मैंने और 3 इसके पॉइंट लिखे हैं। एक घन में 6 सतह होती हैं। सतह होती है जैसे ये सतह है, ये है, ये है। ठीक अपोजिट इसके इसके सामने एक और सतह है, इसके सामने इधर है और ये जो ऊपर दिख रही है इसके नीचे एक सतह है। तो ये 6 सतह हो गई। जैसे अपना कमरा होता है, कमरा अगर लंबाई चौड़ाई बराबर हो तो लगभग घन के आकार का होता है। तो उसकी 4 दीवारें और फर्श और छत, ये 6 सतह होती हैं। दूसरा आता है, एक घन में 8 कोने होते हैं। वही कोने जहाँ पे 3 तरफ की भुजाएं मिलती हैं। ये 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 4, 5, 6, 7 और एक उधर है जो उस भुजा से नीचे से आता है और ये साइड वाली से जाके मिलता है जो अपन को दिखता नहीं है। एक दिखाई नहीं देता, 7 अपन को दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक जो दिखाई नहीं दे रहा। कमरा जो अपना होता है, अगर लंबाई चौड़ाई बराबर हो तो उसके जो 4 कॉर्नर ऊपर दिखाई देते हैं और 4 ही नीचे दिखाई देते हैं। ये कोने होते हैं। तो ये इनकी संख्या 8 होती है। एक घन में 12 भुजाएं होती हैं। भुजाएं किसे कहते हैं? इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये इनको भुजाएं कहते हैं। मतलब कोनों को जो मिलाती हैं रेखाएं, उनको भुजा कहते हैं। 4 फर्श पे हो गई, 4 खड़ी ये रेखाएं और 4 ऊपर। ये 12 होती हैं कुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 और एक उधर 12। 12 इसकी भुजाएं होती हैं। ये तीनों जानकारी याद रखना, यही काम आएंगी। इसी के आधार पे अपना घन घनाभ टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस ये 3 चीजें याद रखनी है। आपको फॉर्मूले, मैं आपको फॉर्मूले से भी करवा दूंगा और उसके अलावा अपन बेसिक इसका कंसेप्ट और प्लस फॉर्मूला दोनों तरीकों से करेंगे। दोनों तरीके आपको समझा देंगे। आपको जो भी याद रहे वो दोनों बेटर है। फॉर्मूले कई बार क्या होता है, एग्जाम के टाइम पे दिमाग से निकल जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक आता है तो आप फॉर्मूले अगर भूल भी गए तो भी आप ट्यूशन कर दोगे। 5 × 5 × 5 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह को लाल रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। नोटिस करने वाला लायक चीज ये होती है, काटा कितने सेंटीमीटर में गया है, कितने सेंटीमीटर की भुजा में काटा गया है छोटे में। तो ये 5 बाई 5 का था। मतलब 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। उसको 1 1 सेंटीमीटर की भुजाओं में काट दिया गया है। पहले उसको लाल रंग से चारों तरफ से रंगा दिया गया है। बाहर से, चारों तरफ से नहीं, बाहर से, क्योंकि इसके भुजाएं, सतह इसकी 6 होती हैं। तत्पश्चात उसको 1 सेंटीमीटर की भुजा में काट दिया जाता है। चलो इसको पहले तो काटते हैं अपन।
तरह से काटना सीख लीजिए, इसको किस तरह से डायग्राम बनाया जाता है। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, ये चार। एक, दो, तीन, 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 ये चार। एक, दो, तीन, ये चार। तो पहला प्रश्न पूछा है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो अपन इसको देखना चाहें तो ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब ये पांच सतह हो गई। एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार सतह, पांच सतह। ठीक है। पहली सतह पे अगर अपन काउंट करना चाहें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच पांच की पांच सतह पांच हो गई है। पांच पांच 10, पांच के 15, पांच चौका 20, पांच 25। एक के अंदर 25 हो गई है। ये इतनी लेयर अगर काट के अपन अलग कर देते हैं तो 25 है इसमें। ठीक सेकंड में भी दूसरे भी, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है और इसमें भी 25 है। तो मतलब जितना भी अपन काट लेते हैं, पांच पांच 5 सेंटीमीटर का था, एक एक में अगर काट रहे हैं तो 5 बार एक एक के अंदर 5 गुणा 5 25 होंगे। और मतलब 5 का क्यूब कर देंगे। टोटल अगर पूछता है तो 5 गुणा 5 25 और फिर 5 से गुणा कर देंगे। एक हिस्से में अगर इस एक एक परत को ऊपर से ऊपर किया जाए तो ये 5 बाई 5 की एक 25 हो गई। और ये ठीक 5 है इस तरह की। तो 25 25 25 25 25, तो 25, मतलब ये 5 की क्यूब होता है। जितना भी हो, जितने भी हिस्से किए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं, तो जितने आते हैं उसकी क्यूब कर देते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर की थी, बटा जितने में काटा गया है 1 सेंटीमीटर में, तो इसकी अपन क्यूब कर देते हैं टोटल अगर पूछता है तो ये 125 आ गया। इसका बी आंसर ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घरों की संख्या कितनी है। तीन तरफ से रंगे हुए,
तीन तरफ से आप अगर देख पाएंगे तो जैसे ये जो बीच की जितना भी आएगा इसमें केवल और केवल एक एक तरफ से रंगा जाएगा, ये अंदर वाला एक सतह के बीच में जितने भी होंगे वो एक ही साइड से रंगे जाएंगे। कॉर्नर पे अगर अपन बात करें तो दो साइड से रंगे जाएंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये दो तरफ से रंगे जाएंगे। कॉर्नर पे अगर बात इस पे इसकी भुजा पे बात करें तो, और केवल कोना जो होता है ना, इसमें देखो इसका ये भी रंगा गया, ये रंगा गया और ये रंगा गया। केवल कोनों पे तीन साइड से रंगा जाता है, बाकी पे दो साइड और एक साइड होता है। तो केवल कोने कितने हैं? 8 हैं। तो इसमें तीन तरफ से रंगे हुए पूछे हैं दूसरे क्वेश्चन में, तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घरों की संख्या क्या होगी? ये इसका हमेशा आंसर 8 ही आएगा, क्योंकि कोने 8 हैं और कोनों के जगह पे ही तीन तरफ से रंगा जाएगा, बाकी कहीं भी नहीं रंगा जाएगा। तो इसका आंसर 8 आएगा। हमेशा याद रख लें, तीन तरफ से रंगे हुए भुजे अगर पूछता है कि तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, इसका आंसर हमेशा 8 आएगा। केवल एक कंडीशन होती है जिसमें दो पार्श्ववर्ती सतहों को रंगवा के फिर काटा जाता है, तो उसमें यह आंसर चेंज हो जाता है। इसके अलावा अलग अलग रंग से चाहे रंग दे सारी सारी सतहों को अलग अलग रंग से, या एक ही रंग से रंगता है तो उसमें 8 ही आता है। तीसरा क्वेश्चन है, दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या है? दो तरफ से कौन से रंगे जा रहे हैं? अपन ने ये देखा इस पे कि ये दो तरफ से रंगे जा रहे हैं, ये दो तरफ से रंगे जा रहे हैं, दो तरफ से रंगे जा रहे हैं। तो मतलब ओनली जो भुजा है उस पे रंगे जाएंगे दो तरफ से, और उसमें भी ये कोने वाले नहीं होंगे क्योंकि इसमें तो तीन तीन तरफ से हैं। कम से कम दो तरफ से अगर पूछता है तो अपन इसको काउंट करेंगे साथ में, लेकिन फिलहाल पूछ रहा है दो तरफ या केवल दो तरफ, एक ही बात है। दो तरफ या केवल दो तरफ एक ही बात है। हाँ, कम से कम पूछ ले तो जिसके पास जो तीन तीन तरफ से रंगा हुआ है वो भी कम से कम दो तरफ से तो रंगा हुआ ही है, तो उसमें ये काउंट हो जाएगा। लेकिन केवल अगर पूछे दो तरफ या फिर केवल दो तरफ, वो एक ही बात है। तो ये ओनली जो भुजा है, भुजा के ऊपर एक इधर से निकाल दो, एक इधर से निकाल दो, मतलब कोने वाले छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं जैसे एक दो तीन हो गए, ये कोने पे आ गया, तीन तरफ से हो गया, ये दो तरफ से है, ये दो तरफ से है, ये दो तरफ से है, और इसकी भुजाएं अपन को पता है 12 है। एक पे तीन, एक एक भुजा के ऊपर तीन है, एक दो तीन, और ठीक ऐसी भुजाएं कितनी है अपनी? 12 है। तो 12 ये 36 इसका आंसर हो गया। अपन देखते हैं, देखो ये तीन हो गए, इसमें देखते हैं तो ये तीन हो गए, इसमें देखते हैं ये तीन हो गए, और ठीक ऐसे ही इसमें भी ये हो गए। ठीक ऐसे ही नीचे की दिशा में होंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो नीचे की तरफ से भी रंगा हुआ है, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो नीचे की तरफ से रंगा हुआ है। फिर ये अगर इसकी बात करें तो ये होगा, ये कोने वाले एक बार हटा देते हैं, कंफ्यूज करेगा ये तो कोने पे हो गया, तो ये हो जाएगा, ये दो तरफ से हो जाएगा और ये दो तरफ से हो जाएगा। इधर अपन बात करें तो ये दो तरफ से हो जाएगा, ये दो तरफ से हो जाएगा और ये दो तरफ से हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरफ से हो जाएगा, ये दो तरफ से, ये दो तरफ से, ये दो तरफ से, ये दो तरफ से जो दिख ही रहे हैं, ये दो तरफ से, और ये 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 और ये ऊपर वाले ये ये ये। तो सीधा सा फॉर्मूला है कि अपन को पता चल गया है कि केवल कौन ये जो भुजा है, भुजा के ऊपर और दोनों साइड वाले एक एक निकाल दो, दोनों साइड वाले एक एक, क्योंकि ये तीन के रंगे हुए हैं, और बीच के अंदर भुजा में केवल ये जो भुजा के ऊपर है बीच में जो बच जाते हैं एक एक निकाल के, वो दो तरफ से रंगे हुए हैं, और उनको फिर अपन को पता है भुजा अपन ने पढ़ी थी 12 होती है, तो 12 को 3 से गुणा कर देंगे, इसका आंसर 36 आ जाएगा। दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घन, ठीक है। कम से कम दो तरफ से रंगे हुए, कम से कम, बस इसको इसको समझ लो थोड़ा सा, इस पे ध्यान रखना। कम से कम अगर कोई कहे कि एक आदमी के पास 5 रुपए हैं, एक के पास 10 रुपए हैं, एक के पास 15 रुपए हैं, तो अगर पूछ ले कि केवल 10 का नोट किसके पास है, तब तो 10 रुपए, केवल 10 रुपए किसके पास है, तो केवल तो 10 रुपए एक के पास ही है। लेकिन पूछ ले कि कम से कम 10 रुपए किसके पास है, तो जिसके पास 10 रुपए हैं उसके पास भी है, लेकिन जिसके पास 15 रुपए हैं उसके पास भी तो 10 है, तो दो दो लोग हो गए ना ऐसे। ये बस वही वाली चीज है कि कम से कम मतलब जो कम से कम दो तरफ से रंगा हुआ, ऊपर वाला जो भी हो, अगर ऊपर ज्यादा भुजाएं रंगी हुई है तो वो भी गिना जाएगा इसमें कम से कम। तो ये अपने 36 हो गए।
36 प्लस ये कॉर्नर वाले 8, 36 और 8 है 44। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। समझ में आया? कम से कम दो तरफ, मतलब दो दो वाले भी, दो तरफ से रंगे हुए प्लस तीन तरफ वाले भी, दोनों शामिल हो जाएंगे और इसका आंसर 44 आ जाएगा। तो ये अपन ने देख लिया कि छोटे घन अगर पूछे कि कितने, तो जितना, जितने बड़ी भुजा वाला, जैसे 5 सेंटीमीटर का था, बड़ी भुजा बटे में छोटे भुजा कितने कितने की दी गई है, बटा करो, फिर उसका क्यूब कर दो। जैसे इसका 5, बड़ी भुजा 5 है और 1 सेंटीमीटर छोटी छोटी, मतलब 1 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया है, तो 5/1 और इनको करके क्यूब कर दो। जैसे ये इसमें तो दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 1 सेंटीमीटर में काटा है। मान लो भुजा दे दी जाएगी, 10 सेंटीमीटर की भुजा थी, उसको 2 2 सेंटीमीटर में काटा गया, तो 10/2 वही आएगा, 5 ही आएगा वो भी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो भी भुजा हो ऊपर लिख दो, कितने में काटा गया है वो नीचे लिख दो और फिर क्यूब कर दो, तो टोटल जो संख्या है वो आ जाएगी। ठीक है, अपन ने कुल छोटे घन देख लिए, तीन तरफ से रंगे हुए देख लिए, दो तरफ से रंगे हुए देख लिए और कम से कम दो तरफ से रंगे हुए देख लिए। पांचवा क्वेश्चन है, केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? मतलब केवल एक तरफ से, केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? तो अगर केवल एक तरफ से देखें अपन, तो कॉर्नर पे तो कोई भी एक वाला होगा नहीं, न कॉर्नर पे होगा न भुजा पे होगा, मतलब कहाँ होगा फिर? बीच में, यहाँ होगा। ठीक है, पेन, ये मार्कर दूसरा ले लेते हैं ताकि थोड़ा ठीक दिखेगा। देखो, अपन अगर देखें इसको, ये वाला जो हिस्सा है ये एक तरफ से रंगा जाएगा, क्योंकि भुजा और कॉर्नर, भुजा पे दो तरफ से रंगे जाते हैं, कॉर्नर पे तीन तरफ से रंगे जाते हैं, तो ये बीच वाला हिस्सा बचेगा, चाहे इधर कर लो। ये वाला हिस्सा एक एक, एक साइड से रंगा जाएगा। तो ये अपन, इसका सबसे आसान तरीका पहले तो ये है कि एक पे देख लेंगे, एक सतह पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब क्यूब होता है। अगर केवल एक तरफ के देखें तो बीच बीच के एक साइड के देख लो अपन, एक एक साइड के देख लेते हैं, ये 9 आ रहे हैं। अब अपन को पता है इसकी 6 सतह, इसकी 6 है, एक सतह पे 9 है, तो 6 सतह पे कितने होंगे? 54 हो जाएंगे इसके। तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके, 54 केवल एक तरफ वाले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या क्या होगी? रंगहीन मतलब जिसपे कलर नहीं होगा। बाहर बाहर तो, चारों तरफ बाहर बाहर है, उस पे तो कलर हो चुका। अब बीच में जो बच गए उसका निकालने का तरीका क्या है? अपन को पता है कि 5 5 की ये 5 सतह हैं, चाहे नीचे से देख लो, 5 बाई 5 मतलब 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25। ऊपर वाली के कलर हो गया, नीचे वाली के भी हो गया, इधर वाली के भी हो गया, इधर वाली के भी हो गया, इधर वाली सतह के हो गया, इधर वाली सतह के हो गया। अब बीच में जो बच गई ना परतें, उन पे कलर नहीं है, तो उसको कैसे निकालेंगे अपन? जितना भी हो, जैसे ये 5 टुकड़ों में काटा गया है, इसको 5 सेंटीमीटर का था, एक एक सेंटीमीटर में कटे, तो 5 हो गई, 5 हो गए तो एक इधर वाली सतह निकाल दो, एक इधर वाली निकाल दो, कितनी बच गई? बीच में 3 बच गई। तीन तीन परतें ऐसी होंगी, ऊपर से भी अगर एक निकाल देंगे, एक नीचे से निकाल देंगे, तो भी बीच में 3 बच जाएगा। इधर इधर बाहर वाली निकाल देंगे, इधर वाली निकाल देंगे, तो भी 3 बचेगा। मतलब ये 3 बाई 3 का क्यूब बचेगा। समझ पाए? ये है जैसे ये वाला जो अपन ने एक तरफ से रंगे हुए देखे थे, इनको पूरा ऐसे निकाल लेते हैं एज इट इज, इसको पूरा का पूरा ऐसे निकाल लेते हैं, तो ये 3 बाई 3 की 5 परतें दिखेंगी अपन को। 3 बाई 3, 9 की, फिर 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 9 की, ये 9 की 5 सतह बच जाएंगी। तो ये बाहर वाला अपन छोड़ देंगे, क्योंकि ये भी रंगा हुआ है, इसको निकाल लेते हैं, इसको उठा लेते हैं पूरा का पूरा ऐसे, तो ये वाला हिस्सा तो रह जाएगा नीचे, और इसको निकालेंगे। फिर
ऊपर वाली को हटा देंगे, नीचे वाली को, क्योंकि ऊपर वाली पे कलर हो चुका है। नीचे वाली जो सतह है एक परत, उस पे भी कलर हो चुका है, तो ऊपर वाली और नीचे वाली हटा देंगे। ये 3x3 की निकाली, ऊपर वाली और नीचे वाली हटा दी, तो अब ये बीच में 3 ही बच गई। तो 3 × 3 × 3, 3x3 × 3, तो 3×3 = 27। 27 इसका आंसर आ जाएगा, समझे? अगर नहीं समझे तो दोबारा देखो। 5 5 की है अपनी, 5 5 5 5 5, इसमें से साइड वाली हट जाएंगी, इधर दोनों तरफ की और इधर दोनों तरफ की। अब ये 3x3 की बच गई बीच में, इसको ऐसे निकाल देंगे अपन। फिर जैसे ये नीचे वाली सतह थी, ये भी हटेगी, और ऊपर ही ऊपर है सबसे, उसके भी लगा हुआ है कलर। बीच में 3x3 की बच जाएगी, 3 × 3, फिर दूसरी परत 3 × 3, फिर तीसरी परत 3 × 3, तो 9 9 9, 27 बच जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या होगी? कम से कम, ये वही वाली चीज आ गई ना, कि दो तरफ से और कम से कम दो तरफ से। मतलब इसमें कम से कम एक तरफ से पूछा है, तो एक तरफ वाले भी शामिल होंगे इसमें, दो तरफ वाले भी होंगे और तीन वाले भी होंगे। मतलब इसने पूछ लिया कि टोटल ऐसे कितने घन हैं जिनके किसी न किसी हिस्से पे कलर लगा हुआ है। तो इसके लिए अपन अगर ये निकाल लिया अपन ने कि रंगहीन छोटे घन कितने हैं, 27 है, और अपन को पता है टोटल कितने हैं घन, 125 है। तो या तो एक तरीका ये है कि इसको 125 में से 27 घटा दें, मतलब 5 की क्यूब में से 3 की क्यूब घटा दें, रंगहीन वाले निकलते ही कलर जिसके लगा हुआ है वो आ जाएगा। या फिर अगर अपन काउंट करना चाहें, हालांकि कोशिश करना, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप अगर समझने की कोशिश करना कि ये कैसे निकाला जाता है। अगर अपन ये निकाल लिया, बहुत इजी है ये तो, 125 में से 27 घटा लेंगे, ठीक है, ये 98 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर ये बाई चांस ये ध्यान में नहीं रहे तो अपन एक एक को काउंट करेंगे ऐसे, बाहर इधर वाली कितनी हो गई, फिर इधर वाली कितनी हो गई, इधर वाले कितने हो गए, उधर वाले कितने हो गए, इधर वाले कितने हैं, नीचे वाले कितने हैं। ये थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि पूरा विजुलाइज करना होता है। अब अपन को पता है कि ये ऊपर 5 और 5, ये 125 जो है ऊपर वाले, 5 और 5 25, 25 गन है, इनके कलर हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ तक की परत हो गई। अब अपन देखें कि 1 2 3 4 5, उधर भी 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 5 की 1 2 3, ये 3 परतें हैं, ठीक है। ठीक, इतनी उधर अपोजिट साइड हो जाएंगी। अब इधर वाली अगर काउंट करेंगे तो ये काउंट हो चुकी है अपनी, ये भी काउंट हो चुकी है उधर वाली के साथ में। अब ये बचेंगी 3 ये 3 ये 3 ये, ऐसे करके इसको पूरा डिटेल में अगर निकालेंगे, इससे आंसर निकालने में दिक्कत भी होगी और गलत भी हो सकता है। इससे ये तरीका इजी है, टोटल का अपन को पता होना चाहिए, और रंगहीन अपन ने निकाल लिए कि जिसपे कोई भी कलर नहीं है, तो बाकी बची हुई आ जाएंगी अपनी। इसका 98 आंसर हो जाएगा, 125 - 27, 98। अब एक क्वेश्चन इसका ये भी आता है कि इसको कितनी बार काटना पड़ेगा अपन को, कि अगर 5 सेंटीमीटर 5x5x5 का बड़ा घनाभ है, उसको 1x1 में काटेंगे तो कितनी बार चाकू से काटना पड़ेगा। तो जैसे अपन केक होता है, इसको केक समझ लो कि ये केक है, तो अपन को पहले तो, मैं देखो जब ये इसको बना रहा था तो बोल बोल के बोल रहा था ना आपको कि 1 2 3 4, है ना। तो एक बार तो इसको ऐसे काटेंगे, 4 बार, भुजा जितनी भी हो उससे एक कम कटता है, हमेशा एक बार कम चाकू चलाना पड़ता है, क्योंकि पहली बार में ही दो टुकड़े हो जाते हैं। एक बड़ा है, उसके एक चाकू मारते ही दो टुकड़े हो गए। अब नेक्स्ट आप जो भी मारोगे उससे एक एक ही हिस्सा अलग होगा, एक एक संख्या बढ़ेगी। तो पहले में दो बन गए, फिर अब एक एक एक, इस तरीके से ये 4 बार काटा जाता है। ऊपर से जैसे 4 बार काट लिया अपन, 4 बार तो ऐसे काटेंगे, फिर 4 बार ऐसे काटेंगे, और फिर 4 बार ऐसे काटेंगे। तो ये 4 दूनी 8 या 12, 12 बार इसको काटना पड़ता है। तो ये इसका सातों क्वेश्चंस के आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बड़े घन के सभी सतह को पीले रंग से रंगने के बाद उसको 216 बराबर घनों में बांटते हैं।
कितने भागों में बांटेंगे? 216 भागों में। तो आगे फिर इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 216 अपन को पता होना चाहिए कि 216 जो है वो 6 का क्यूब है। क्यूब भी याद रखनी जरूरी होती है क्वेश्चंस। जैसे रीजनिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्यूब आनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो 30 तक आनी चाहिए, 30 नहीं तो 20 तक तो कम से कम आपको ये आनी ही चाहिए क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट स्क्वायर आपको 30-40 तक कम से कम आने चाहिए। 216 बराबर घरों में बांटते हैं। अब अपन को जैसे पता होगा कि ये 6 की क्यूब है तो अपन तुरंत उसके हिसाब से लग जाएंगे, अन्यथा फिर वही निकालते रहो। उसमें एग्जाम हॉल में बैठ के अगर अपन इसका पहले निकालेंगे तो उसमें समय चला जाएगा, इतना टाइम कहाँ मिलता है। तो ये चीजें अपने याद रखनी चाहिए, तुरंत दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि 216 6 की क्यूब है। ठीक है, अब अपन डायग्राम मैंने बना दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। एक तरीका तो वो था कि पहले जैसे 5 सेंटीमीटर का 5 बाई 5 का दिया, फिर एक एक में काटा। ये दूसरा तरीका है जिसमें डायरेक्ट दे देगा भाई कितने टुकड़ों में काटा गया। अब इसमें अपन को बस इतना ध्यान होना चाहिए कि ये कितने का क्यूब है, तब अपन को पता चल जाएगा। अब 6 का क्यूब है तो मतलब एक, मान लो वो 6 सेंटीमीटर का था, एक एक सेंटीमीटर में काट दिया। या फिर वो मान लो 12 सेंटीमीटर लंबाई थी उसकी, उसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया, कैसे भी कर लो मतलब। ठीक है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी? 3 सतह और रंगीन। देखिए, रंगीन में और रंगहीन में फर्क है। ये हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज है, आपको पता ही होनी चाहिए। फिर भी हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको ना पता हो। तो रंगीन का मतलब जिसपे कलर किया गया हो, और रंगहीन मतलब रंग रंग का अभाव, जिसपे रंग ना हो, उसको रंगहीन बोलते हैं। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी? 3 वाला पूछा आंसर, हमेशा दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या करेगा? 8। 3 वाले हमेशा क्योंकि कॉर्नर पे होंगे, ये कॉर्नर वाले होंगे, इसकी एक सतह ये, एक ये और एक ये, और कॉर्नर हमेशा 8 होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आप देने का प्रयास करें, जैसे क्वेश्चन दे रखा है ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिसकी सभी सतह रंगहीन हो, मतलब बिना कलर की सतह कितनी बच जाएंगी। अब वीडियो को आप पॉज कर दें, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं। वीडियो को यही पॉज कर दें और क्वेश्चन को निकाल के देखें। निकाल के देखेंगे, भले ही आपका आंसर दो ही चीजें हैं, या तो सही होगा या गलत होगा। सही हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके समझ में आ गया है। अगर नहीं हो पाता है तो बाद में आगे तो मैं करवा ही रहा हूँ, तो उसको दोबारा स्टार्ट कर लें। अगर आपसे आंसर नहीं निकला तो बाद में आप देखेंगे ना, तो आपके समझ में आ जाएगा कि अपन गलती कहाँ कर रहे हैं। तुरंत वो दिमाग में पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कितने घर प्राप्त होंगे? अब वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन को निकाल के देखें। ठीक है, ऐसे कितने घर प्राप्त होंगे जिनकी सभी सतह रंगहीन होंगी। अब रंगहीन के लिए अपन ने बताया था कि रंगहीन कौन सी होंगे? भाई, दोनों, इधर वाली भी नहीं होंगी, नीचे वाली भी नहीं होगी, ऊपर वाली भी नहीं होगी, क्योंकि इन पे कलर हो चुका है। इधर वाली और इधर वाली, इस पे भी कलर हो चुका है। मतलब 6 तरफ की जितनी भी हैं, उन 6 पे तो होगा नहीं, तो बीच में बचेगा। बीच में कौन सा हिस्सा बचेगा? ये वाला हिस्सा बचेगा। सॉरी, ये वाला हिस्सा बचेगा। ये वाला हिस्सा बचेगा, और इसका भी ऊपर का तो हो ही गया। ये, इसको अपन एज इट इज निकाल लेंगे। ऐसे कैसे? ये बीच वाला है 4x4 का, इसको ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ये ऊपर वाले पे कलर हो चुका है, ऊपर को हटा देंगे, नीचे को हटा देंगे। मतलब 6 का था ये, दोनों तरफ से एक एक कम हो गया 4 का। 4x4 का, और 6 परतें हैं। अब 6 परतें, एक ऊपर वाली हट जाएगी, एक नीचे वाली हट जाएगी। मतलब 4x4 की 4 परतें बचेंगी। तो सीधी सी बात है, ये हमेशा अगर बिना कलर का पूछे ना, कि जिसपे कोई कलर ना हो, तो हमेशा जितनी भी, एक भुजा पे जितने भी बनते हैं उसमें से 2 माइनस कर दें, और फिर उसका क्यूब कर दें। अब जैसे ये था 6, तो 6 - 2 4। अब 4 का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब 64। ये इसका आंसर आ जाएगा। हमेशा देखो, तरीका एक ही रखो, बदलो मत। एक ही तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने, अब जैसे क्लास में तो 2 5 5 क्वेश्चन करा देंगे, 7 क्वेश्चन करा देंगे, इतने हो पाएंगे। उसके अलावा आपको जो भी रीजनिंग की बुक मिले, कोई भी बुक हो, चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट हो,
तो उसमें से आप क्वेश्चन निकालो। अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है, बाई चांस आपका क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तो वो मेरे वीडियो में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, वो चीजें आपको बता दी जाएंगी। आपके जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे हो जाएंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अभ्यास अच्छा हो जाएगा। अब रंगहीन पूछा है तो अपन हमेशा क्या करेंगे, दो माइनस करेंगे और क्यूब कर देंगे, क्योंकि जैसे ये 6 का था तो साइड वाली हट जाएगी, इधर वाली भी दोनों साइड वाली हट जाएंगी। अब ये बीच की 4 बाई 4 का बचेगा, इसको निकाल लेंगे अपन। तो इसमें भी ऊपर वाली सतह पे कलर है, नीचे वाले पे भी है, दोनों हटा देंगे तो बीच में भी 4 बचेंगे। मतलब 4 बाई 4 की, ये 4 बाई 4 की एक परत, ये 4 बाई 4 की दो परत, ये तीसरी परत और ये चौथी परत। 4 परतों के अंदर 4 बाई 4, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है। अब क्योंकि देखो एक पे 16 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 16 की 6 परतें हैं। अगर इसको ऐसे निकालें अपन तो ये 16 16 की 6 परतें हैं। 6 परतें हैं तो ऊपर और नीचे वाली हटी जाएगी, तो बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, केवल एक तरफ से, केवल एक तरफ से, मतलब केवल एक ही तरफ से। ठीक है। अब केवल एक तरफ से भी अगर अपन बात करें तो हमेशा देखो अपन पहले सबसे पहले देखते हैं कि भाई केवल एक तरफ वाली चीज है कहाँ। अब जैसे 3 तरफ वाली पूछी तो अपन पहले सबसे पहले यही नोटिस करेंगे कि 3 तरफ वाली ये है, मतलब ये 8 है कॉर्नर। फिर अगर 2 तरफ का पूछे तो अपना तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि ये कॉर्नर, ये जो रेखा, ये जो भुजा है, भुजा के ऊपर ये दो वाले हैं। ठीक है। एक तरफ का पूछे तो हमेशा दिमाग में यही आना चाहिए जो बीच में जो भाग बचता है, चाहे ये समझ लो, चाहे ये समझ लो, चाहे ये समझ लो, किसी भी परत का देख लो, भुजा पे नहीं होगा, कॉर्नर पे नहीं होगा, एक तरफ वाला केवल बीच में होगा, बीच में, और वो भी जो बाहरी परत है उस पे, अंदर वाले में तो कुछ भी नहीं होगा। तो अपन केवल एक तरफ की पूछिए तो एक पे निकाल लेंगे और फिर अपन सतह के हिसाब से निकाल लेंगे। तो एक का अपन को पता है 4 बाई 4 का है, ये 16 हो गया, तो 16 हो गया। और इसकी अपन को सरफेस इसके जो पता है, सरफेस मतलब सतह इसकी जो है वो 6 है, जो स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ ली थी। तो ये 16 है, और 16 है तो 16 गुना 6, 16 छिकी 96, तो इसका आंसर बी राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी दो सतह रंगीन हो। दो सतह रंगीन हो मतलब दो सतह रंगीन हो या केवल दो सतह रंगीन हो, एक ही बात है। आप पूछ लेना कम से कम दो सतह, तो फिर तीन वाले भी काउंट हो जाते हैं। अब दो सतह वाले अपन को पता है कहाँ होने चाहिए। अब इसके ऑप्शन अपन देख लेते हैं, 27 48 64 96। ऑप्शन देखो तो देखो, नहीं देखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन निकालना है। तो आप इसको पॉज कर दें, पहले निकाल के देखें, फिर आगे तो मैं बता ही रहा हूँ, वापिस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप पहले देखें कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दो तरफ वाले की बात करें तो ये वाला है, ये दो तरफ 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 वाला है। ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया, 1 2 3 4, चार है, एक भुजा पर 4 हैं, तो भुजा टोटल कितनी है, 12। तो 12 चौके 48। ठीक है। ये रहा इसका आंसर 48। क्वेश्चन सोल्व करने का पैटर्न यही रहेगा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए पूछा क्या है, दो सतह, तो दो सतह, दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन। तो तुरंत दिमाग में आना, आते ही क्लिक करना चाहिए कि दो सतह कौन सी है, कि ये वाली है, ये वाले हैं। तो एक भुजा पे देखो, एक भुजा पे अपन को ये 4 मिल गए, तो 12 भुजाएं हैं इसकी, जो अपन ने स्टार्टिंग में देख लिया है। 12 भुजाएं हैं, 8 इसके कॉर्नर है और 6 इसकी सतह है। बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घनों में बांटने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा। अब ये वो जो मैंने पीछे बताया था कि ऐसे ऐसे काटते हैं, है ना। तो इसमें अगर बात करें तो हमेशा ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जितने भागों में कटा हुआ हो, जैसे इस पे 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में कटा तो हमेशा एक कम करके 3 से गुणा कर दो। काटने के लिए अपन रेखा खींचेंगे, देखो रेखा जैसे ये खींची, एक रेखा, पहले ये कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट था, फिर इसको काटा गया है। काटने के लिए पहली रेखा ये खींची, 1 2 3 4 5, मतलब 6 में से एक कम। तो ऐसे काट देंगे, पहले ये है, इसको पहले तो ऐसे काट देंगे 3 4 5। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे काटेंगे 5 बार 10, और फिर तिरछा काटेंगे। ठीक है। तो 5 5 5 15 हो जाएगी। आंसर ये रहा। हमेशा आंसर निकाल के देखने का प्रयास करें और बाद में
ये जो डायग्राम है ये बनाना मैंने आपको नहीं सिखाया, ये मैं लास्ट में करवा दूंगा आपको, ताकि आपको भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, जब क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद लास्ट में मैं आपको ये घन बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, तब तक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 × 7 × 7 सेंटीमीटर भुजा के एक घन की फलकों पर 7 × 7 × 7 सेंटीमीटर भुजा की एक घन की फलकों पर क्रमशः लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी, बैंगनी रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। एक घन था 7 × 7 × 7 का, उसको 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में काटा गया। एक 7x7 का 7 × 7 × 7 का घन था, उसको कलर ये जो दिए गए हैं उनमें अलग अलग सतह पे अलग अलग कलर कर दिया गया, फिर उसको 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया। अब क्वेश्चन पूछा है कुल छोटे घन कितने होंगे, तो ये अपन को सीधा सा ही पता है, 7 की क्यूब कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह पर रंग हो। 3 सतह के हमेशा ही पता है अपन को, कॉर्नर जो होंगे वो हमेशा 8 होंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। दो तरफ से रंगे हुए हैं, तुरंत दिमाग पे क्लिक करना चाहिए कि दो तरफ से कौन से रंगे हुए हैं। ये हमेशा एक भुजा पे देखेंगे, फिर भुजाएं 12 हैं तो 12 से गुणा कर लेंगे, ये 5 हैं तो 12 भुजाओं पे 60 हो जाएंगे। तो इसका आंसर 60 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 और 5 × 12 60। कम से कम दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। अब कम से कम पूछ लिया दो तरफ से, तो मतलब दो तरफ प्लस 3 तरफ, तो 60 और 8 68। ठीक है, ऐसे कितने घर होंगे जिनकी केवल दो सतहों पर लाल व पीला रंग होगा। इसके देखो अपन हमेशा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा। अब देखो जैसे अब इसने दिया है कि जिसकी केवल दो सतह पर, मतलब दो सतह और केवल दो ही सतह होनी चाहिए, तीसरी रंगी हुई नहीं होनी चाहिए। दो, केवल दो सतहों पर लाल व पीला। अब लाल व पीला, वो देखो लाल, हरा, पीला, तो जरूरी थोड़ा ना लाल और हरा अपोजिट भी हो सकते हैं। अगर एक दूसरे के आमने सामने हैं तो उनकी कोई भुजा टच होगी नहीं, तो उस हिसाब से इसके ऑप्शन देखेंगे। अगर शून्य दिया हुआ होता इसमें तो उसका आंसर अपन करते, क्योंकि आमने सामने भी तो हो सकती है। अब जैसे अगर इसमें दिया है क्रम से लाल, हरा, तो एक भुजा लाल हो गई, फिर उसके आगे वाली हरी हो गई, फिर पीली हो गई, है ना। तो ये आप आमने सामने हो जाती, तो उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि क्रमशः आते अगर लाल के बाद जैसे हरा आया है, लाल के बाद अगर पीला होता ना तो ये पार्श्ववर्ती होती 100%। लेकिन वो इसमें दिया नहीं है, तो अपन ऑप्शन देखेंगे पहले। ऑप्शन में शून्य है नहीं, तो लाल और पीला रंग की फिर क्या दूसरी संभावना बनती है कि एक तरफ लाल है, दूसरी तरफ हरा है ना। लाल और सॉरी पीला है, तो पीले की एक ही जगह टकरा सकती है, दो पते एक जगह टकराएंगे, और केवल इसने केवल लगा रखा है बीच में, तो मतलब एक जगह टकराएंगी। और ये जैसे ये लाल हो गया, ये पीला हो गया, तो इसके सेम बीच वाली ओनली ये आएंगी, कॉर्नर वाले रह जाएंगे, क्योंकि इसकी तीसरी जो भुजा है, जो तीसरी सतह है वो किसी और रंग से रंगी हुई है। सेम कॉर्नर वाली की उधर वाली जो सतह है वो किसी और रंग से रंगी हुई है, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा ये। ठीक है, कम से कम हरे व पीले रंग से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या है। हरा और पीला देखो कंटिन्यू है, हरा और पीला क्रम से लिखा हुआ है इसने, हरा और पीला मतलब पार्श्ववर्ती दो भुजाएं हैं, दो जो सतह है वो जहां टच हो रही हैं, वहां वहां की पूछी इसने, और कम से कम पूछा है इसने, तो मतलब इसमें 3 वाले भी शामिल हो सकते हैं। कम से कम हरे व पीले रंग वाली, हरे और पीले रंग से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो इसमें 7 आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जैसे ये सेम अपन मान लें कि ये हरा है, ये हरे व पीले, मतलब ये इसको अपन हरा मान लें, इसको पीला मान लें, तो ये जितनी भी हैं ये सारी आ जाएंगी। कम से कम पूछा है इसने, तो तीसरी सतह चाहे तीसरे रंग से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 2 और 3 दोनों वाली। एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। एक तरफ से पूछता है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जो बीच में सतह के ऊपर जो बीच में होंगे वो एक तरफ वाले होंगे। ठीक है,
तो ये साइड वाले हट जाएंगे और इसमें ओनली ये वाले आ जाएंगे। तो ये अपन पहले सबसे पहले एक सतह पे देखेंगे। एक सतह पे 1 2 3 4 5, 5 गुणा 5 25 है, तो सतह इसकी 6 है, तो 25 गुणा 6 150 आंसर हो जाएगा इसका 150। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। केवल पीले रंग से रंगे कितने घन होंगे। 8वां क्वेश्चन है, केवल पीले रंग से रंगे कितने घन होंगे। तो केवल पीले रंग से, केवल पे अंडरलाइन करेंगे अपन, इस पे ध्यान देना है, क्योंकि केवल मतलब केवल पीला ही रंग होना चाहिए, दूसरा कोई रंग नहीं होना चाहिए। अब इसको ऊपर वाली सतह को अपन पीले रंग से मान लेते हैं, तो ये साइड वाली जो है इनमें दूसरा कलर आ जाएगा साइड में। ये है, इसके इधर भी दूसरा कलर होगा, इधर भी दूसरा होगा साइडों से, तो मतलब एक सतह के ऊपर होगा पीला रंग टोटल तो, लेकिन साइड वाले हट जाएंगे, तो ये बीच में जो बचेंगे, जो ये ब्लैक लाइन के अंदर बचेंगे, यही होंगे केवल पीले। तो ये 5 गुणा 5 25। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर हरा रंग हो, कम से कम एक सतह पर हरा रंग हो। तो इसको अपन हरा मान लेते हैं ऊपर वाली को। अब तो टोटल ये कितना है, 7 गुणा 7 49। और इसने पूछा है कम से कम, मतलब कम से कम एक सतह पर हरा रंग हो, दूसरी पे कोई भी हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसने ये पूछे हैं कि एक तरफ कितने हैं टोटल, तो ये 49 आ जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल रंगे हुए छोटे घन कितने होंगे। कुल रंगे हुए छोटे घन, तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए अपन जैसे पहले किया था, टोटल माइनस जो जिन पे कलर नहीं हुआ है, जैसे 7 की क्यूब माइनस 5 की क्यूब 343, टोटल तो ये 343 है, माइनस 5 की क्यूब 125। ठीक है, और ये कितने आ जाएंगे, 8 1 2, ठीक है 218। कुल रंगे हुए छोटे घन 218 होंगे। अपन बिना कलर वाले निकाल लेंगे तो टोटल में से वो आ जाएंगे। बिना रंग के कुल छोटे घन कितने होंगे। बिना रंग ये अपन को पता ही है, बिना कलर के कैसे निकालते हैं, जैसे साइड वाले हटा देते हैं, ऊपर नीचे वाले हटा देते हैं, इधर साइड वाले हटा देते हैं, बीच में जो बचते हैं, मतलब एक भुजा पे जितने हैं उनमें से -2 फिर क्यूब कर दो, तो 7 है। एक भुजा पे कितने हैं, 7, 7 -2 5, 5 की क्यूब कर दो 125। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लास में मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल इजीली समझ में आई कि नहीं आई। इसके कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे, एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे इसका, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, इनका कहीं भी आपको कोई भी रीजनिंग की बुक मिल जाए, उसमें आप क्वेश्चन हल करके देखिए। जैसे जैसे क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको आंसर निकलते चले जाएंगे, और यह चीज़ें आपको कंसेप्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो अगर फॉर्मूले भूल भी गए तो भी अपन निकाल लेंगे। अब जैसे बिना कलर के निकालने हैं तो पता है अपन को कैसे निकालेंगे, टोटल में से बाहर वाले हटेंगे। अब जैसे एक भुजा पे 7 हैं तो 7 में से इधर वाले हट जाएंगे, ऊपर नीचे वाले हट जाएंगे, इधर वाले हट जाएंगे, बीच में क्या बचेगा, 5 वही 5 का 5 गुणा 5 का बच जाएगा, वो बिना कलर का हो गया। अब पूछ ले टोटल कलर वाले, तो वही है टोटल में से, और ये बीच वाले हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ये जैसे ये क्वेश्चन था 218, और ऐसे करके अपन सारे निकाल लेंगे। बहुत मजे मजे से क्लास हुई आज की, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी आप क्वेश्चन हल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ाए हुए में से ही क्वेश्चन हैं कि कहीं बाहर से हैं। इसके दो चार क्वेश्चन और कर लेंगे, और कुछ एक क्वेश्चन घनाभ के भी कर लेंगे। हालांकि घनाभ के क्वेश्चन आते कम हैं, ज़्यादा घन के ही आते हैं, तो अपन ने घन के ज़्यादातर कर लिए हैं। कल आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ दो चार क्वेश्चन तो इसके घन के कर लेंगे, जिसमें आमने सामने की भुजा में रंग देते हैं, या फिर अलग अलग तरह से जो रंगी जाती हैं, जैसे ये अलग अलग तरह की थी, आमने सामने की भुजा का भी एक कर लेंगे, और घन आपको बनाना भी सिखा देंगे, और फिर कुछ एक दो चार क्वेश्चन घनाभ के कर लेंगे। तो ये अपनी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, और मस्ती मस्ती से पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। बहुत आसान है रीजनिंग, बहुत आसान है पढ़ाई। बस पढ़ाई आप पे डिपेंड करती है कि आप करते हो कि नहीं करते।
बाकी चीज़ें बहुत आसान है, पढ़ाई कठिन नहीं है। हाँ, बैठे बैठे रहना, उस पे बैठना मतलब सिटिंग पावर जो आपकी बनानी है, वो थोड़ी टफ है। अगर आपने अपनी हैबिट में पढ़ना डाल लिया, तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये नॉलेज चाहिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अथाह भंडार पड़ा है, चाहे यूट्यूब पे, ज़रूरी नहीं है आप पैसा खर्च करके कहीं कोचिंग करें, बिना पैसे की भी चीज़ें अवेलेबल हैं, हर तरह की चीज़ है। तो सर्दी का थोड़ा ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते-पीते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।